Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका कितना खर्चा आता है. ठीक है. और आपने सुना होगा मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते रहते हैं जो लोग BSc नर्सिंग के लिए मतलब प्रिपरेशन करवाते हैं या फिर पढ़ाते हैं, तो आपने सुना होगा काफी बार उनके मुंह से कि आपका 30 से 40 हजार में BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, आपका 20 से 30 हजार में BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा. तो ये चीज कितनी सही है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करी जाए बीएससी नर्सिंग की, अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात आती है तो यहाँ पे मैं आपको एम्स का भी बताऊंगी और स्टेट गवर्नमेंट का भी बताऊंगी. स्टेट गवर्नमेंट में मैं मेनली यूपी की बात करूंगी क्योंकि मुझे यूपी का ज्यादा अच्छे से पता है बाकी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा. ठीक है. तो जैसे अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो उस केस में आपको स्टाइपेंड मिलता है. दूसरी चीज इंटर्नशिप में भी आपको मतलब सैलरी वगैरह मिलती है. तो अगर आप एम से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको मंथली एक तो 500 रुपए स्टाइपेंड मिलता है. दूसरी चीज जब आप इंटर्नशिप करोगे तो उस टाइम पे भी आपको सैलरी मिलती है, आपकी 13-14 हजार कुछ सैलरी मिलती है, मतलब 13-14 के बीच में ही मिलती है आपको सैलरी. और आपसे फीस भी उतनी कुछ सबमिट नहीं करवाता है एम्स. तो आपका एम्स में 4 साल का मुश्किल से 5 से 6 हजार रुपए लगेगा. तो आप कह सकते हो कि एम्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो और एक अच्छी मतलब जितनी अच्छी आप पढ़ाई किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में नहीं कर सकते वो आपको एम्स से आप कर सकते हो. दूसरी चीज अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो एम्स प्लेसमेंट की भी गारंटी लेता है, मतलब एम्स की बात कर रही हूँ. वहां पे अगर आप मान लो आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो एम्स खुद रख लेता है आपको और मिनिमम सैलरी वहां पे 50 हजार होती है अगर एम्स के अंडर आप जॉब करते हो तो. ठीक है. और अगर आप उसके अलावा कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो वो अलग चीज है. ठीक है. मतलब प्लेसमेंट की भी गारंटी है. दूसरी चीज वहां पे आपको सबसे कम फीस में आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. तो ये बात होगी एम्स की. अब एम्स को साइड हटा के अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, स्पेशली मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में यूपी का क्योंकि मैं यूपी से कर रही हूँ तो मैं आपको यूपी का अच्छे से बता सकती हूँ. ठीक है. तो यूपी में अभी मेनली बीएससी नर्सिंग जो हो रहा है वो हो रहा है सी नेट के थ्रू. सी नेट यानी कि जो एवीवीएमयू एग्जाम कंडक्ट कराता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेते हो तो पहले तो एडमिशन टाइम पे भी आपको मतलब एडमिशन टाइम पे ही आपको 40 हजार रुपए सबमिट करने पड़ेंगे अपनी सीट कंफर्म करने के लिए. ठीक है. और वो 40 हजार रुपए मतलब आपका हॉस्टल फीस उसमें इंक्लूड रहता है, बट काफी जगह पे अलग से भी फीस लेते हैं तो वो अलग चीज है. ठीक है. तो मेनली आपको 40 हजार रुपए आपको सीट कंफर्म करवाने के लिए लगते हैं जब आप एडमिशन लेते हो उसी टाइम पे. फिर आप जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज का भी कुछ फीस होता है, 2-2.5 हजार रुपए आपका एडमिशन फीस होता है कॉलेज का. उसके अलावा मतलब आप जब जैसे कॉलेज में रह रहे हो तो उस टाइम पे आप अपना कुछ खाने पीने का भी पे करोगे. मतलब जैसे मेन अगर आप कॉलेज में रह रहे हो मतलब हॉस्टल में रह रहे हो तो उस टाइम पे आपको मेस का भी पे करना पड़ेगा. ठीक है. उसके अलावा अगर आप खुद से बना रहे हो तब भी आपका उतना ही खर्चा आ जाता है, बल्कि ज्यादा ही पड़ेगा अगर आप खुद से बनाओगे खाओगे तो. मतलब टाइम भी जाएगा और आपके पास आपका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो उस हिसाब से अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो आपके खाने पीने का मतलब 3 से 4 हजार रुपए खर्चा हो जाता है. वही अगर आप पूरा ईयरली का मतलब पूरे साल का ऐड करोगे तो आपको मतलब 40-45 हजार रुपए पड़ जाएगा बस आपका मेस का. ठीक है. वो पड़ जाएगा आपको प्लस 40 हजार ये जो आपने सबमिट किए थे. आप खुद जोड़ के देखो कितना हो रहा है. लगभग आपका 80 के हो गया सिर्फ मेस का और आपका फर्स्ट ईयर का फीस. उसके अलावा आप जब कॉलेज में आप जैसे एडमिशन ले चुके हो तो आपको बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म हो गया. और इस बार क्या मतलब अब क्या हो गया है कि अब 2 बार एग्जाम होते हैं साल में, सेमेस्टर एग्जाम 6 महीने में एक बार एग्जाम होते हैं. पहले साल में केवल एक बार एग्जाम होते थे ईयरली जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते थे, बट अब यूनिवर्सिटी एग्जाम 2 बार होता है. 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम मतलब 2 बार आपकी एग्जाम फीस. तो वो आपकी 2-2.5 हजार रुपए, सॉरी हमारी अभी लग रही है 4500, मतलब 4500 रुपए एग्जाम फीस लग रही है. मतलब एक साल में हम 9 हजार रुपए केवल एग्जाम देने के लिए सबमिट कर रहे हैं. समझ रहे हो आप लोग. तो ये आपका हो गया. तो मतलब मैं आपको अगर एक एवरेज बताऊं ना तो आपका 1 लाख रुपए आराम से लग जाएगा अगर आप किसी एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो. स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी मैं यूपी की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो इतना आपका लग जाता है अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से कर रहे हो. उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी अच्छे कॉलेज की बात करूं, अच्छे कॉलेज यानी कि जो काफी ओल्ड कॉलेजेस हैं उनकी, जैसे कि आपका केजीएमयू हो गया. तो केजीएमयू की फीस तो ऑलरेडी ज्यादा है. ये जो 40 हजार आप सबमिट कर रहे हो सीट कंफर्मेशन के लिए, इसके अलावा वहां पे और एक्स्ट्रा फीस सबमिट करवाते हैं
अब ये चीज आपको एक केजीएमयू का स्टूडेंट ही बता सकता है कि क्या स्पेसिफिक फीस होती है, बट हाँ, जो वहां पे सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी केजीएमयू की फीस ज्यादा है। उसके अलावा कुछ कॉलेज हो गए जैसे कि एसजीपीजीआई हो गया, तो वहां पे भी फीस काफी ज्यादा है। जीएमसीज को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में। फिर एक कॉलेज है ग्रेटर नोएडा का, तो वहां पे भी फीस काफी काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ से। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका 1 लाख रुपए आराम से लग जाएगा अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका 20,000 रुपए में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, 30,000 रुपए में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो ये किसी भी कंडीशन में, एम्स के अलावा ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आप सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 सबमिट कर रहे हो, तो आपको कैसे हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्टाइपेंड मिल जाता है। तो देखो, स्कॉलरशिप मिलता है बट हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, और ये सही बात है। मैं खुद बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं मिला है 2 साल से स्कॉलरशिप, मतलब मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो मुझे ना फर्स्ट ईयर में मिला है ना सेकंड ईयर में। अब इश्यू कुछ भी हो, बट ऐसा तो नहीं है कि सबको मिल रहा है। और देखो, अब ये भी मैं आपको नहीं बता सकती ना कि आपकी ये कंडीशन है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद उसके लिए अप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, अब उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन कई सारे हैं, बट काफी लोगों का करेक्ट हो जाता है, काफी लोगों का करेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मेरा नहीं हुआ है, तो अभी मुझे 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं। अब मैं किसी को ऐसे नहीं बोल सकती ना कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। वो आप जब खुद से भर के देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो स्कॉलरशिप की बात ये है कि सबको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। एकदम जेन्युइन चीज जो यही है ना कि आप सबको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। ये सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, जो भी कंडीशन हो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैं बात करूंगी तो अभी वीडियो और लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप कुछ लोग बोलेंगे स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड यूपी के अंदर ना किसी भी कॉलेज में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और इवन स्टाइपेंड आपके कोर्स के ड्यूरेशन में तो छोड़ो, जब आप इंटर्नशिप करोगे ना, उस टाइम पे भी आपको जो मजदूरी करनी पड़ेगी उसका भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब इंटर्नशिप की बात करें, जो आप फुल टाइम बस अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी करते हो उस टाइम पे। तो ये यूपी का हाल है। बाकी अदर जो स्टेट्स हैं तो सबका अलग अलग है। अब सारे स्टेट्स में ऐसा है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती हैं, इंटर्नशिप के दौरान आपको सैलरी भी देती हैं, बट सारी जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो यही चीज है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, 20 से 30 हजार रुपए में बीएससी नर्सिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो कि एक जहां पे आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 40,000 रुपए लग रहे हैं, तो 20 से 30 हजार में कहाँ से बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। दूसरी चीज, ये कोर्स ऐसा है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है। स्टेबल होने की कहने को मतलब, आप अपने 5-4 साल का जो बीएससी नर्सिंग है, इसमें आप एवरेज निकाल लो ना, आपको 4 लाख 4 साल का लग जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ना ही यहाँ पे कुछ फालतू का बोल रही हूँ। जो सही है मैं आपको वही बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप मान लो, आप एक एवरेज लगा के चलो कि आपको 20,000 रुपए में 1 साल में हो जाएगा, उस हिसाब से तो आप सोचोगे 1 लाख रुपए में आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट जब आप एक्चुअली में यहाँ पे आओगे और आप जब देखोगे, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि अरे हम तो क्या ही सोच रहे थे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आप बना दिया है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि एक्चुअल फीस कितनी लगती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।